हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज के सेशन में हम क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। आप एकदम अच्छे से देखिए क्लास को और मुझे लगता है कि क्लास के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8। ओके, सबसे पहले समझते हैं क्या। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल। आपको ध्यान देना है इसमें, इस चैप्टर में, कि हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करना है। राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करना है। इसका मतलब ये होता है TRIGONOMETRY, मतलब तीन साइड से मिल के जो ट्रायंगल बनता है उसमें भी हम राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ओके, अब समझिए, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, दिख रहा है आपको। ओके, ये मैंने एक थीटा ले लिया है, बेसिकली एक नेम है थीटा, हमने एक नेम ले लिया है। अब इसमें देखना क्या है कि थीटा जहां भी लेंगे, जैसे एक ट्रायंगल यहां बना हुआ है और मैंने थीटा इसको ले लिया, तो जहां पे भी थीटा रहेगा उसके सामने वाले फेस को हम पी लेते हैं, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, अब ये वाला जो पार्ट होगा जो साइड से जुड़ा है इसको कहते हैं बेस, और जो बच जाता है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो जहां से भी लेंगे एक चीज एकदम क्लियर है कि सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, उससे नीचे जुड़ा हुआ वाला क्या रहेगा, बेस रहेगा। इसको एक ट्रिक्स और समझ सकते हैं, जहां पे एंगल रहेगा और 90 डिग्री बनेगा उसके बीच का जो लाइन है उसको हम लोग बेस बोलेंगे, और जो बचता है एसी जो बच रहा है उसे बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए वी डिफाइन टी रेशियो। टी रेशियो को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं टी रेशियो में हम करेंगे क्या। जैसे इसका होता है P बाई बी, इसका होता है B बाई इसका होता है P बाई एच, इसका होता है B बाई एच, और इसका होता है P बाई बी। ये आया कैसे, अगले थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम आपको प्रूफ के थ्रू बताएंगे कैसे आता है। कॉसेक का इसका ऑपोजिट, तो क्या होगा H बाई पी, इसका हो जाएगा H बाई बी, और इसका हो जाएगा B बाई पी। ये होता है आपको टी रेशियो। अच्छे से एक बार देख लीजिए, और नहीं हो तो कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी बेस हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ये सभी बेस हैं, आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आगे देखते हैं। अब आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का जब भी बात आता है तो हम ये इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा लिखा है तो इसका होता है कॉसेक थीटा, इसलिए मैंने सामने ही लिख दिया है कि आपको सामने दिखेगा। कॉस का होता है 1 बाई सेक थीटा, और टैन का होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो अब यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है, साइन का कॉसेक है तो कॉस का 1 बाई साइन थीटा, सेक का हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट का हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। जैसे जैसे मैंने लिखा है आप एकदम नोट कर लेंगे कॉपी में, क्योंकि ये सभी बेसिक्स हैं और आपको आगे क्वेश्चन बनाने में सब हेल्प करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे पावर ऑफ टी रेशियो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा का पावर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा। एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, साइन थीटा पावर क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा बराबर है, और कॉस थीटा का पावर 4 है तो हम इसको लिखेंगे कॉस 4 थीटा ETC, जैसे आप नेम लिखते चले। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या लिखेंगे बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा, और इसको लिखेंगे सेक क्यूब थीटा। देख लीजिए आप एक बार। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे लिखा है क्वेश्चन रिलेशंस ऑफ टी रेशियो। इन लोगों का रिलेशन समझते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये रिलेशन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप जिस तरीके से समझने की कोशिश करें उस तरीके से समझ लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका ऑपोजिट हो जाता है। मतलब tan थीटा, आप देखिए ध्यान से, tan थीटा दिया है साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
इसका रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा मतलब इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 1/tan थीटा। और tan थीटा क्या दिया है बाबू, sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये cos थीटा ऊपर चला गया, cos थीटा तो sin थीटा। तो ये ऐसे निकल के आ रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा होता है 1 इसको लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, और sin थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया cos थीटा बाई sin थीटा। अब इसको समझ लेते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, और इसको क्या लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा। sin थीटा कट जाएगा, cos थीटा क्या निकल के आएगा 1। ये वैल्यू कैसे निकल के आ रहा है, 1 निकल के आएगा। एकदम अच्छे से इस पर फोकस कीजिएगा, ये सभी बेसिक्स हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा। तो tan थीटा हमको पता है क्या होता है बेटा, sin थीटा बाई cos थीटा। अब फिगर को देखिए ध्यान से, हमें ये वाले फिगर का थीटा निकालना है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये थीटा है, सामने क्या है बाबू p है, और ये क्या है h है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है बेटा, p/h, और इसका क्या होता है cos का b/h। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। h नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये b नीचे है, और इसका h ऊपर चला जाएगा। h से h खत्म, क्या आ गया बेटा p/b। तो हमें क्या समझ में आया कि tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। वैसे ही आप cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा सॉल्व करेंगे हर पे। ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रिलेशन। अब हमें स्क्वायर रिलेशन समझना है, स्क्वायर रिलेशन है क्या। यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड दिया है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। एक बार देख लीजिए अच्छे से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब फिगर को देखिए ध्यान से, जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो इससे दो बातें समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और दूसरा जब हम cos निकालेंगे, पहला हो गया, और दूसरा जब निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना है, ये मेन है, और उसके बाद दो बन के आते हैं। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका इसको नोट कर लीजिए आप पहले अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आया कैसे, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं मिटा दूं, साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं b/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखते हैं p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, p स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्या निकल के आ गया बाबू, पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकल के आ गया, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, एच स्क्वायर का बराबर होना चाहिए। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए इस पे एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए हम लोगों के सामने कौन सा फॉर्मूला निकल के आया,
एक पाइथागोरस थ्योरम निकल के आया और उसका फॉर्मूला क्या है बाबू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये निकल के आया। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये 4 रख दिए और ये 3 दिए और हमने कहा इसको निकालिए। तो हमें पता अगर ए एंगल से निकालना है तो सामने वाला पी होता है, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9 और एच स्क्वायर, ये हो गया 25। एच इज इक्वल टू कितना हो गया 5। यूनिट ले लीजिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमने ले लिया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इस फॉर्मूले से हमें साइड निकालना है तो निकाल सकते हैं। ओके क्लास, देख लीजिए। और इस तरीके से अब आगे देखते हैं, जैसे इसको और इसको हमें देखना है तो हम दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस टेन का फॉर्मूला क्या था बाबू, पी बाई बी होल स्क्वायर, और इसका क्या था कॉस का उल्टा। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है बी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी होल स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं 1 इज इक्वल टू एच, 1 इक्वल क्या करते हैं एच बाई बी का होल स्क्वायर और माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या निकल के आया बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल गया पी उधर चला गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। समझ में आया। इसी तरह आप इसको भी देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस यूज कैसे करेंगे समझेंगे। पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं रफली आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। ये ए हो गया, ये बी और ये सी। अब यहाँ से देखिए हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू, या आप साइन थीटा बोलिए तो क्या होता है बाबू p बाई एच। इसको अगर मान लीजिए तो इसके सामने p कौन सा हुआ 8 हुआ और h कितना है 17 है। ठीक है, हमें निकालना ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। p हमारा कितना है बाबू 8, b कितना है नहीं मालूम, h कितना है 17 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा बाबू 522। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट मतलब 15 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया कितना बाबू 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है टी रेशियो निकालना है। तो टी रेशियो के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है p बाई एच। p कितना है बाबू 8 और h कितना दिया है 17। कॉस निकालना है तो कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच। b कितना दिया है 15, h कितना दिया है 17। टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर कितना होता है p बाई बी। कैसे निकालेंगे, p हमारे पास क्या है 8 और b हमारे पास क्या है 15। अब इसी का रेसिप्रोकल होता है साइन का कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो ये कितना दिया है, इसको उल्टा करेंगे तो h बाई पी, तो कितना हो जाएगा 17/8। ऐसे ही करके आपको कॉस और टेन का निकालना है। ठीक है, ये तो सिंपल एक क्वेश्चन हो गया। लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो जो बेसिक कंसेप्ट है उसको दिमाग में रख के सॉल्व करें। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट रख के दिमाग पे तो सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस, इफ कॉस इज इक्वल टू 9/41 फाइंड अदर टी रेशियो। चलिए आप करके दिखाइए, 2 मिनट का समय देता हूं मैं। जहां दिक्कत होगा वहां कमेंट बॉक्स में पूछना है आपको। ये वीडियो फर्स्ट लेक्चर का है, सेकंड लेक्चर मैं अपने आपको पुट कर दूंगा,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको बना के। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ए बी सी, कॉस यहाँ से कह रहा है, मान लीजिए ये वाले को हम थीटा मान रहे हैं तो यहीं से कह रहा है, ठीक। अब देखिए कॉस ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 9/41, मतलब कॉस का फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो क्या आता है b/h। b कितना हो गया 9 और h हो गया 41, मतलब b हो गया 9 और ये हो गया 41। अब ये वाला निकालिए तो ज़रा कितना आएगा, फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा p² प्लस b² इक्वल टू h²। p हमारे पास कितना है बाबू, नहीं मालूम, तो p² रहने दीजिए। b हमारे पास कितना है 9 का स्क्वायर और ये कितना है 41 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे p² इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो 41 का कितना हो जाएगा करके देखिए, 41 1681 माइनस 81 कितना हो जाएगा बेटा 1600, और p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका p का वैल्यू हो गया 40 सेंटीमीटर। बस पाइथागोरस लगा के आपको साइड निकाल लेना है। जब साइड निकल जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए। हाँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी नोट करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा होता है p/h, b/h, p/b। बस फिगर को देखिए, जहाँ से एंगल ले रहे हैं उसके फिगर को देखिए। p/h कह रहा है तो हो जाएगा 40/41। उसके बाद क्या दिया हुआ है बाबू, कॉस दे रहा है तो लिखेंगे b/h तो 9/41, और उसके बाद क्या कह रहा है p/b तो 40/9। p/b है ना 40/9, ठीक। ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनाना है, और इस टाइप के कम से कम आप 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा। आर्यस अग्रवाल से बनाइए तो या एनसीईआरटी से बनाइए तो आपकी इच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये पार्ट 2 का जो वीडियो होगा वो मैं अपलोड कर